का दोस्तों, मेरी किताब मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ में मैंने एक स्टोरी शेयर की है। शिलोंग के गांव में, शिलोंग के पास एक गांव, उसमें एक बार पहाड़ से चट्टानें गिरी कुछ, और जिससे दो लोगों के घर टूट गए। दो लोगों के घर टूट गए और दो लोगों के जब घर टूटे, उनमें से एक आदमी रोता रहा, बिलखता रहा, चिल्लाता रहा, ओ माय गॉड मेरा घर चला गया, क्या करूं, कैसे होगा। बहुत नेगेटिव रहा, इधर गया उधर गया, परेशान रहा, बहुत ज्यादा परेशान रहा अपनी जिंदगी में। एंड घर कैसे बनाए, बहुत मतलब धीरे धीरे 10 साल हो गए। वो 10 साल अपने करियर में सेटल भी हो गया, ठीक ठाक पैसा वापस कमाने लगा, लेकिन जब भी कोई मिलता तो बोलता हमेशा मेरे साथ कितना बुरा हुआ यार, मेरा कितना अच्छा घर था वो टूट गया। वो हमेशा कंप्लेन करता रहा। लेकिन जो दूसरा इंसान था, उस दूसरे इंसान का भी घर उसी समय टूटा था, उसी हादसे में टूटा था। वो भी रोया, वो भी परेशान हुआ, क्योंकि घर जैसी इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन घर जैसी इंपॉर्टेंट चीज टूटने के बावजूद 4 से 5 दिनों में उसने कहा अब ये टूट चुका है, कोई बात नहीं, आई विल हैव टू वर्क। एंड उसने काम करना शुरू किया। उसने उसके ऊपर बहुत ज्यादा ऊर्जा नहीं लगाई। उसने कहा अब जो हो गया हो गया। दुखी तो वो भी था, उसका परिवार भी था, बेघर हो गए थे वो लोग, लेकिन उसके बावजूद भी उसने ऊर्जा सही जगह पे लगाई। और जो उसी 10 सालों में जहां पे ये बंदा खड़ा होके यहां तक आया था, वो बंदा दूसरा वाला बहुत आगे पहुंच गया, बहुत आगे पहुंच गया। क्यों पहुंच गया? क्योंकि उसने वो 5 चीजें मैनेज करी जो कि हम आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ये कहते हैं कि थॉमस एडिसन थे, हाँ, एक बार उनकी फैक्ट्री में आग लग गई। और उनकी फैक्ट्री में आग लग गई तो लोगों ने उनको बुलाया, हेलो हेलो हेलो, लिसन लिसन, आपकी फैक्ट्री जल रही है, आपकी फैक्ट्री जल रही है। तो थॉमस एडिसन आए और उन्होंने देखा, अरे हाँ सच में जल रही है फैक्ट्री। तो उन्होंने अपने बेटे को कहा, जा अपनी मम्मी को बुला के ला। बोले मम्मी को क्यों बुलाना है? बोले ऐसा कभी नहीं देखा होगा उसने, ऐसा नजारा जिसमें हमारी सारी मिस्टेक्स एक साथ जल गई हो। ऐसा नजारा तेरी माँ ने कभी नहीं देखा होगा जिसमें एक साथ हमारी सारी मिस्टेक्स जल गई हो। अब देखिए दोस्तों, इतने बड़े लोग ऐसे ही नहीं बनते। इनके पास ये लिटरली माइंडसेट होता है कि उन क्षण में जहां एक साधारण आदमी अपने सुध बुध को खो बैठता है, ये लोग अपने आप को कहानी ही कुछ और दे देते हैं। इनकी एक्सेप्टेंस का लेवल, कोई आदमी 20 साल में किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, और ये शायद 20 सेकंड में एक्सेप्ट कर लेते हैं कि अब ये हो चुका है, अब रो के क्या फायदा। आई मीन विद इन सेकेंड। आज से बहुत साल पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का यस प्लस का कोर्स सिखाया था, और वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने सीखी, एक्सेप्ट करो। बड़ा मुश्किल है, सच बताऊं तो बहुत मुश्किल है। जब लॉस हो जाता है, बहुत नेगेटिविटी आ जाती है, बहुत मुश्किल है। लेकिन मैंने ये देखा कि पहले जो चीज शायद मुझे एक्सेप्ट करने में साल लग जाता था, धीरे धीरे इतने सालों की प्रैक्टिस से अब ऐसा होता है कि कई बार घंटों में हो जाती, कई बार मिनटों में हो जाती है, और कई बार बिल्कुल। एक बार मैं एक कॉलेज में सेशन दे रहा था 2010 में और देखिए इस तरह के सेशंस का प्रभाव क्या होता है। कॉलेज में मैं सेशन दे रहा था और मैंने सिर्फ 2007 से ही सीखना चालू किया था ये सब चीजें, और 2007 से सीखते सीखते 2009 में मैंने अपना घर वर चलाने के लिए, आई थिंक 2010 में मैंने जॉब छोड़ी, तो घर चलाने के लिए मैंने कहा एक कॉलेज का असाइनमेंट मिला, मैंने वो कर लिया। और जब मैं कॉलेज का असाइनमेंट कर रहा था, उस समय जेएम रोड, जंगली महाराज रोड, पुणे में हमारा ऑफिस था, और उस ऑफिस में से अचानक से मुझे करीब 12-1 बजे के आसपास फोन आया। मैं सेशन में था, 3-4 बार फोन आ गया। तो मैंने जैसे ही मेरा सेशन 45 मिनट का सेशन होता था, एक सेशन से फ्री हुआ, 45 मिनट के बाद फोन बैक किया, तो इमीडिएटली वहां से हमारे ऑफिस में रुचिका करके एक लड़की थी, वो कही सर ऑफिस में चोरी हो गई, सर चोरी हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। मैंने कहा क्या हो गया? सर मैं काउंसलिंग टेबल पे बैठी हुई थी, आई वॉज अलोन, एंड अचानक से कोई आया, नकाब वगैरह लगा के तुरंत लैपटॉप लिया, मेरे को बाहर से गेट बंद किया और चला गया। मैंने पड़ोस वाले ऑफिस वगैरह में कैमरा वगैरह चेक किए, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। तो फोन आया मेरे पास कि ऐसा हो गया। तो मैंने, मेरे एक ऑफिस बॉय था, उसको फोन किया। मैंने कहा भाई तू ऑफिस जा एंड मेक श्योर दैट देयर इज अ कंप्लेंट। एक्चुअली जब चोरी हुई तो द गर्ल वाज अलोन, बाय द टाइम ये फोन आया तब तक ऑफिस बॉय आ चुका था ऑफिस में। उसने फोन किया, मैंने कहा एक काम करो, जाओ पास के पुलिस वाले में और रिपोर्ट दर्ज करा दो। अभी मैं क्या करूं, मैं तो सेशन में हूं। एंड आई वांट टू टेल यू ऑनेस्टली, 1 मिनट भी बिना परेशान हुए वो सेशन मैंने लिया। 1 मिनट भी, मतलब मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। लैपटॉप गया, ठीक है, उस समय 20-30 हजार का लैपटॉप भी बड़ी चीज होती थी, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन लैपटॉप गया। बट अब क्या करूं, गया तो गया। व्हाट कैन आई डू? कैन आई क्राई अबाउट इट? कितनी देर देखिए,
ऐसे ही एक बार हम लोग पूना से रात को गाड़ी ड्राइव करके अजमेर आ रहे थे, एंड मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं लॉन्ग ड्राइव, मुझे सिटी में ड्राइव करना पसंद नहीं है, लॉन्ग ड्राइव इज वेरी एक्साइटिंग। तो कर रहे थे, रात को गाड़ी चल रही है एंड राजस्थान टच कर रही है, और करीब 9 बजे होंगे, 9:30 10, बीच में एक पैच आया जहां पे थोड़ा अंधेरा था, और गाड़ी नॉर्मल स्पीड पे अराउंड 80-85 की स्पीड पे चल रही है, एंड बहुत ही बढ़िया कार। तो अचानक से एक कुत्ता आ गया बीच में, और कुत्ता आ गया तो गाड़ी का धक्का उसको लगा, एंड देखा जैसे ही थोड़ी देर आगे गए हम लोग, रुके भी नहीं ज्यादा क्योंकि अंधेरा था, सुनसान था, परिवार साथ में था, रुके नहीं ज्यादा। थोड़ा सा आगे जाके एक ढाबे पे रोक के देखा, गाड़ी का पूरा आगे का मडगार्ड, क्या क्या बोलते हैं उसको, बम्पर कंप्लीटली शटर्ड। गाड़ी मर्सिडीज बेंज, बम्पर का कॉस्ट ह्यूज, एंड इट वाज लाइक ओह माय गॉड, क्या हो गया। सभी लोग ओ इतना हो गया। मैंने कहा बैठो गाड़ी में, लेट्स गो, एंड गाना चलाया, अपनी एनर्जी को अप। दोस्तों ऐसे हजारों किस्से हमारे साथ होते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मैं बहुत महान हूं, मेरी भी लाइफ में ऐसे कई